A very good morning to all of you. I hope you all are doing well and also you all are studying well. Now, our today's topic is a short topic, but it's a very important topic, that is dining philosopher's problem. So today we are going to understand what dining philosopher's problem says. ये क्या बोलता है, ये क्या है? So please understand that this is the classical problem of synchronization. Now, this is a very important topic of or an idea of synchronization, which says that ये क्या कहता है कोई भी प्रॉब्लम को पहले समझना बहुत जरूरी है. So what does it say? It says that five philosophers are sitting around a circular table. 5 philosophers हैं जो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं. एंड देयर जॉब, और उनका काम क्या है, इज टू थिंक एंड ईट ऑल्टरनेटिवली. इसका मतलब क्या हुआ? या तो एक फिलोसोफर सोच रहा है, जब वो सोच रहा है तो वो खा नहीं रहा है, या तो एक फिलोसोफर खा रहा है, जब वो खा रहा है तब वो सोच नहीं रहा है. लाइक दैट यू हैव टू थिंक. ये क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है, मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ पेजेस पहले ले लेती हूँ. दैट वुड बी गुड फॉर us. Okay, a few more topics, few more pages. All right, I think it would be enough, so let's just continue. तो हमने पढ़ा that there are 5 philosophers and they are sitting around a circular table and their job is to think and eat alternatively. Then you can imagine a scenario that there is a bowl of noodles that is placed at the center of the table. टेबल के सेंटर में एक नूडल्स का बाउल जो है वो रखा हुआ है. ठीक है. along with 5 chopsticks. Now there are 5 chopsticks. Along with 5 chopsticks for each of the philosophers. हर एक फिलोसोफर के लिए 5 चॉपस्टिक्स भी रखे गए हैं. Now to eat, a philosopher needs both their राइट एंड लेफ्ट चॉपस्टिक. ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है. खाने के लिए एक फिलोसोफर को अपनी राइट और लेफ्ट दोनों चॉपस्टिक होनी की जरूरत है. सपोजिटली एक फिलोसोफर है, वो तभी, ये भी आप लिख लेंगे, ये भी आप पॉइंट्स कुछ नोट करेंगे, दैट अ फिलोसोफर, अगर एक फिलोसोफर है, ही कैन ओनली और शी कैन ओनली ईट इफ बोथ immediate is very important, left and right chopsticks are available. इमीडिएट लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक अवेलेबल होना बहुत जरूरी है. अगर आप मान लीजिए ऐसा केस भी हो सकता है जहां पर इमीडिएट लेफ्ट या राइट फिलोसोफर के पास लेफ्ट या राइट चॉपस्टिक नहीं है, तो फिलोसोफर क्या करेगा? मान लीजिए ऐसा हो सकता है एक फिलोसोफर के पास लेफ्ट चॉपस्टिक आ गया लेकिन राइट चॉपस्टिक नहीं है, तो उसका काम क्या होगा? वो लेफ्ट चॉपस्टिक को भी वापस रख देगा. इट वुड पुट इट डाउन एंड ही विल स्टार्ट थिंकिंग अगेन. वो फिर से क्या करने लगेगा? सोचने लगेगा. तो इस सिचुएशन को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं. सपोजिटली देयर इज अ राउंड टेबल, और राउंड टेबल के ऊपर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है क्लास? कुछ फिलोसोफर्स है. कितने फिलोसोफर्स है? 5 फिलोसोफर्स. दिस इज फिलोसोफर 1, फिलोसोफर 2, देन लेट्स से फिलोसोफर 3, फिलोसोफर 4 एंड फिलोसोफर 5. मैं कुछ डिफरेंट कलर से मार्किंग कर देती हूँ. मैं कह देती हूँ कि ये वाला जो है, लेट्स से दिस इज P0, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3 एंड दिस इज P4. और हमारे पास क्लास चॉपस्टिक्स भी हैं. वी हैव चॉपस्टिक्स ऑल्सो. चॉपस्टिक्स हमारे पास कौन कौन सी है हम देख लेते हैं. चॉपस्टिक को भी मैं इसी कलर से पहले बनाऊंगी. वी हैव 1 chopstick here,
देन सेकेंड चॉपस्टिक, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इन बिटवीन तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे पास कुछ नूडल्स का बाउल पड़ा हुआ है। इसको आप कह सकते हैं दैट लेट्स से दिस वन इज, हम इमेजिन कर लेते हैं पी नॉट के बगल वाली जो है दिस इज सी नॉट, नाउ दिस इज सी नॉट, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, सी नॉट चॉपस्टिक, देन यहां से हम लोग देख लेते हैं दिस इज C1 चॉपस्टिक, देन दिस इज C2 चॉपस्टिक, देन दिस इज C3 चॉपस्टिक एंड लाइकवाइज दिस इज चॉपस्टिक नंबर 4। ये पूरा सिचुएशन है। अगर एक फिलोसोफर को खाना है तो उसके इमीडिएट लाइक उस जैसे P1 है, P1 को पास इमीडिएट C1 एंड C2 होना चाहिए टू हैव द नूडल्स, अदरवाइज वो अपना जो भी उसके पास लेफ्ट आया या राइट आया वो चॉपस्टिक को रख देगा और सोचने लग जाएगा। लाइकवाइज P0 के पास C0 और C1 चॉपस्टिक होना जरूरी है, लाइकवाइज P4 के पास C0 एंड C4 होना जरूरी है, इमीडिएट चॉपस्टिक्स होना जरूरी है। इस प्रॉब्लम को अगर हम कोड में देखेंगे sorry, so this is like void philosopher, while one you can take the chopstick number I, then you can take the chopstick, now this is I plus 1% 5, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, परसेंट 5 इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास 5 फिलोसोफर्स हैं। इसके अंदर ये लोग क्या काम करेंगे, दे आर गोइंग टू ईट द नूडल्स। अगर उसने फर्स्ट चॉपस्टिक उठाया फिर नेक्स्ट चॉपस्टिक उठाया तो वो नूडल्स को खाएगा, एंड आफ्टर दैट वो क्या करेगा, ही वुड पुट द चॉपस्टिक, he would put the another chopstick that we can call as I plus 1% 5, yes or no, and then he can start thinking. Now this would be the code that you should understand. जो डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम है वो कोड कुछ इस तरीके से है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम लेट्स से दैट P0 wants to eat, तो P0 अगर ईट करना चाहेगा तो वो इस फिलोसोफर वाले फंक्शन में जाएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट कर कर वो क्या करेगा, टेक चॉपस्टिक आई। अब आपको पता है, मैं जरा ये चीज बता दूं, अगर P0 को खाना है, इफ P0 wants to eat, अगर P0 को खाना है तो वो फिलोसोफर फंक्शन में जाएगा और वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, टेक चॉपस्टिक आई। तो उसके बाद उसके पास कौन सा चॉपस्टिक आ जाएगा, चॉपस्टिक नंबर C0। उसके बाद वो नेक्स्ट क्या ऑपरेशन कर रहा है, वो कर रहा है टेक चॉपस्टिक I plus 1% 5। अब आपको पता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि I का वैल्यू क्या है क्लास 0, सो 0 plus 1% 5 कितना हो गया, दिस इज 1% 5 एंड दिस इज 1% इज रिमाइंडर। आई होप दिस मच यू नो, ठीक है। यानी कि जो P0 फिलोसोफर है उसको C0 वाला चॉपस्टिक तो मिल गया, लाइकवाइज उसको यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन रन करने के बाद कौन सा चॉपस्टिक मिल गया, C1 भी मिल गया, ठीक है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ही कैन स्टार्ट ईटिंग। अब मान लीजिए पैरेलली क्या होता है, P1 ऑल्सो वॉन्ट्स टू ईट, P1 को भी खाना है, वो भी फिलोसोफर एंटर इस फंक्शन में जाएगा, फिलोसोफर फंक्शन में एंटर करेगा और फंक्शन में एंटर करने के बाद वो पहले क्या एग्जीक्यूट करेगा, टेक चॉपस्टिक आई, एंड देन क्या एग्जीक्यूट करेगा, टेक चॉपस्टिक I plus 1% 5। अब आपको पता है इस केस में P1 वाले केस में I का वैल्यू कितना है क्लास 1, ठीक है। तो सबसे पहले अगर उसको C1 चाहिए तो C1 जो है वो C1 चॉपस्टिक को होल्ड करेगा और उसके बाद नेक्स्ट वो किसको होल्ड करेगा, I plus 1% 5। Now what is this? This is 1 plus 1 that is 2% 5 and that is 2। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इज दिस सिनेरियो पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो इसको C1 चॉपस्टिक मिला है ये तो अवेलेबल ही नहीं है, दिस इज नॉट अवेलेबल। ये अवेलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसने अक्वायर कर लिया, P0 ने, P0 के पास C1 है, इसीलिए ये जो कोड आपको ऊपर आपने देखा है, ये वाला जो कोड है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट करता है कि यहाँ पर आपको रेस कंडीशंस अराइज हो जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा सिनेरियो अराइज हो जाता है जो आपको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर ऐसा हो गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन समझना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी समझ लेते हैं। Now what is आई थिंक प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया। पहले आपको समझना है कि डाइनिंग फिलोसोफर्स का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एक साथ जो कंसेक्यूटिव दो लोग बैठे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग
चॉपस्टिक्स उठा नहीं सकते हैं और अपना नूडल्स खा नहीं सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? सॉल्यूशन ऑफ डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। तो सुनिए, इसके काफी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, यू पीपल शुड आल्सो मेक द नोट्स दैट वी कैन यूज अ सीमाफर। हम एक सीमाफर यूज कर सकते हैं। सीमाफर क्या है, आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा। टू रिप्रेजेंट अ चॉपस्टिक। अब आप चॉपस्टिक को रिप्रेजेंट करिए विद द हेल्प ऑफ सीमाफर। इसका क्या फायदा होगा? फॉर पिकिंग अ चॉपस्टिक, अगर एक चॉपस्टिक को उठाना है, आपने क्या करना है? वेट ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड। वेट ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड। वाइल फॉर रिलीजिंग, और अगर आपको चॉपस्टिक को रिलीज करना है, सिग्नल सीमाफर ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, आपको पता है व्हाट अ सीमाफर इज। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ कि सीमाफर क्या है। देखिए क्लास, सीमाफर जो है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग। ये एक इंटीजर वेरिएबल है। नाउ दिस इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, इसको इनिशियलाइजेशन तो आप करेंगे, बट इट कुड बी accessed by only टू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशंस। इसमें आप सिर्फ दो ऑपरेशंस कर सकते हैं। आप जानते हैं, एक होता है वेट एंड द अनदर वन इज सिग्नल, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये वेट और सिग्नल के डेफिनेशंस क्या हैं, थोड़ा सा वो भी नोट कर लेते हैं। डेफिनेशंस ऑफ वेट एंड सिग्नल। देखिए, वेट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है क्लास। Supposedly you are applying weight of s, so it means while s is less than equals to 0, and here is a semicolon, s minus minus. और सिग्नल जो ऑपरेशन है, सिग्नल ऑफ s, इट सिंपली स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंटिंग लाइक दिस। ओके, तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? अगर आपके सेमाफर का वैल्यू क्लास, अगर वो लेस देन या इक्वल टू 0 होता है, देन इट इज गोइंग टू एंटर इनटू एन इनफाइनाइट लूप। ये एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेमीकोलन लगाया है। यानी कि आपका वैल्यू अगर 0 के इक्वल भी हो जा रहा है या उससे कम भी हो जा रहा है, तो आपने क्या करना है? यू आर वेटिंग कॉन्टिन्यूसली, यू आर वेटिंग फॉर द इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, अब हमें जब सेमाफर का स्ट्रक्चर लेना है, वो हम लोग कैसे लेंगे, मैं भी आपको ये भी बता देती हूँ। व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ चॉपस्टिक? तो मैंने आपको बताया व्हाट इज इट, इट इज एन एरे, इट इज एन एरे ऑफ सेमाफर। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे सेमाफर चॉपस्टिक, जितने भी चॉपस्टिक हैं, एंड इनिशियली we know that each element of the semaphore, like let's say it is C0, C1, C2, C3. Just a moment please. हेलो, हाँ, ये अभी कैसे होगा मुझसे? मैं तो अभी क्लास कर रही थी। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन क्लास। तो हम कहाँ थे? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ चॉपस्टिक क्या है? इट इज एन एरे ऑफ एस। तो मैंने आपको बताया सीमाफर सी ऑफ, आपने 5 ले लिया। तो इनिशियली आपको पता है हर एक एलिमेंट जो सीमाफर का होगा, दैट वुड बी C0, C1, C2, C3, C4, एंड ऑल ऑफ दीज आर इनिशियलाइज टू 1। क्यों हमने 1 से इनिशियलाइज कर रखा है? क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि टेबल के ऊपर ये सारे के सारे चॉपस्टिक्स जो हैं ये अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल on the table and they are not picked by any of the philosophers. Okay, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो ऊपर कोड है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करके we will say that if there is void philosopher while 1, then we have wait take। अब मैंने take chopstick के सामने क्या लगा दिया क्लास? wait c of, let's say this is I, then again wait take chopstick c of I plus 1% 5, like this,
Then we have to eat the noodles. ये तो सबको पता ही है that you are doing and you are eating. Then signal, put chopstick, C of I. Then signal, put chopstick. क्या था क्लास? C of I plus 1% 5. Then you can start thinking. अब इससे हुआ क्या? देखिए, जो फर्स्ट वेट ऑपरेशन है ना, ये क्लास जब परफॉर्म होगा तो टेक चॉपस्टिक तो हो जाएगा, टेक चॉपस्टिक से फर्स्ट वाला जो भी है वो अक्वायर हो जाएगा और सेकंड वाला भी अक्वायर हो जाएगा फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट, और ईटिंग परफॉर्म हो जाएगा. मान लेते हैं कि पी नॉट ने करना है तो पी नॉट को मिल गया, क्या मिल गया उसको? फर्स्ट वाला चॉपस्टिक भी मिल गया, सेकंड वाला चॉपस्टिक भी मिल गया. एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ ईटिंग, सिग्नल ऑपरेशन से क्या हो रहा है? सी ऑफ आई जो है वो सिग्नल हो गया और नेक्स्ट वाला भी सिग्नल हो गया, सो दैट जैसे ही वो जाएगा छोड़कर, सपोजिटली जैसे ही वो छोड़ के जाएगा तो लेफ्ट एंड राइट दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो और कोई दूसरा जो है वो पिक्चर में आकर उसको यूज कर पाए. ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. लेट्स से कि अभी मेरा आई का वैल्यू कितना है? पी नॉट. इसका मतलब सॉरी, आई का वैल्यू इज 0. दैट मीन्स पी नॉट जो है ही वॉन्ट्स टू ईट, ये खाना चाहते हैं. अब ये फिलोसोफर वाले फंक्शन में जाएंगे, ये एग्जीक्यूट करेंगे वेट टेक चॉपस्टिक सी ऑफ आई और इनको क्या मिल जाएगा? सी नॉट चॉपस्टिक मिल जाएगा. और पैरेलली ये सी नॉट की वैल्यू जो है ये भी क्या कर देंगे? इट वुड बी इनिशियलाइज टू 0. फिर ये नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेंगे वेट टेक चॉपस्टिक आई प्लस 1% 5. इससे क्या होगा? इन्हें C1 मिल जाएगा और C1 को भी ये क्या रिड्यूस कर देंगे? सॉरी 0 कर देंगे क्योंकि आप वेट ऑपरेशन दोनों में लगाए हैं. ठीक है, अब मान लीजिए पैरेलली क्या होता है कि P1 वांट्स टू ईट. क्या हो रहा है क्लास? P1 को भी खाना है, सपोजिटली P1 वांट्स टू ईट, तो P1 भी वो फिलोसोफर फंक्शन में जाएगा, वो वेट ऑपरेशन जब करेगा तो यहां पर क्या होगा क्लास कि क्या होगा? इट वुड ट्राई टू एग्जीक्यूट एंड इट इज ट्राइंग टू होल्ड. क्या करेगा? सबसे पहले C1 को होल्ड करने की कोशिश करेगा, बट इट विल नॉट बी एबल टू डू दैट. क्यों होल्ड नहीं कर पाएगा? क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो कि C1 जो है उसका वैल्यू कितना है? 0 है. तो ये क्या होगा? P1 जो है ये कौन से लूप में चले जाएंगे? इनफाइनाइट लूप में जाकर क्या करेंगे? वेट करेंगे. ही इज गोइंग टू वेट. पैरेलली आप मान लीजिए कि P2 भी आ गए हैं और P2 को भी खाना है. ठीक है, अब P2 को भी खाना है तो इनके पास क्या हो गया? I का वैल्यू 2 हो गया. जब आप वेट ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको C2 तो मिल जाएगा, C2 का वैल्यू वुड बी फर्दर इनिशियलाइज टू 0 जब आपने वेट ऑपरेशन किया. और नेक्स्ट में आप क्या कर रहे हैं? दिस इज I प्लस 1% 5 ना, यही वाला. तो आपने क्या करना है यहाँ पर? 2 plus 1% 5. So what is this? This is 3 modulo 5, that is 3 only. तो क्या हो गया? इनको C3 भी मिल गया. P2 को खाने के लिए कंसेक्यूटिव कौन कौन से चॉपस्टिक्स चाहिए थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था? यहाँ पर P2 के जो भी इमीडिएट वाले हैं, सो दैट इज C2 एंड C3. यही वाला है ना, P2 को खाने के लिए C2 एंड C3 यही चाहिए. तो यहां पर हमने क्या देखा? हम क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि इनको C2 तो यहाँ पर मिल गया और उन्होंने उसकी वैल्यू को 0 से वेट भी करवा दिया, यानी कि 1 से डिक्रीमेंट करवा दिया. फर्दर क्या देख रहे हैं हम लोग? उनको C3 भी मिल गया और C3 की वैल्यू भी फर्दर डिक्रीमेंट करवा दे रहे 0 से. तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर कोड जो हमने यहाँ पर लिखा है, इट इज प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन दे रहा है. कैसे दे रहा है? मान लीजिए एक फिलोसोफर को खाना है तो उसके पास अगर उसके दोनों इमीडिएट चॉपस्टिक्स हैं तो वो खा सकेंगे. लेकिन यहाँ पर अभी भी एक चीज है कि एट वन गो यू कैन राइट हियर, एट वन गो, एक वक्त में ओनली 2 philosophers कैन ईट साइमल्टेनियसली. एक साथ तो सिर्फ 2 ही फिलोसोफर्स कर सकते हैं. जैसे अभी आपने देखा अगर P0 खाएगा तो P0 के साथ P1 नहीं खा सकता है, उसका इमीडिएट नेबर खा नहीं सकता है. क्या हो सकता है? P2 खाएंगे. ठीक है, लाइकवाइज क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं अगर P1 एक्वायर करेगा, क्योंकि P1 जो एक्वायर करेगा उसका क्या चॉपस्टिक का नंबर होगा? C1 एंड C2. तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं? आप P2 को रन नहीं करेंगे, P3 रन हो सकता है. अगर आप P2 को रन करना चाह रहे हैं तो उसके साथ P2 खा सकते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है इसका फायदा तो है कि आपके दो फिलोसोफर्स एक साथ खा रहे हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी है. ड्रॉबैक क्या है? दैट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सॉल्यूशन? What are the drawback of the above solution?
पहला हमने देखा we have proved that no two neighboring, जो neighboring philosophers हैं, no two neighboring philosophers can eat at the same time. कोई भी नेबरिंग फिलोसफर्स एक वक्त पर एक पॉइंट ऑफ टाइम में खा नहीं सकते हैं. दूसरा, दिस सॉल्यूशन कैन लीड टू डेडलॉक कंडीशन. ये सॉल्यूशन डेडलॉक कंडीशन को लीड कर सकता है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब सारे के सारे फिलोसफर्स अपना लेफ्ट चॉपस्टिक मान लीजिए उठा लें एट द सेम टाइम, तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा और कोई भी फिलोसोफर खा नहीं पाएगा. सबने ही लेफ्ट उठा लिया, इसका मतलब कोई भी दूसरा फिलोसोफर खा नहीं पाएगा. थिंक लाइक दैट. सो इन दैट सिचुएशन, इन दैट सिनेरियो आप डेडलॉक सिचुएशन में जा सकते हैं. आपको पेपर में, एग्जामिनेशन में क्लास ऐसा कोई भी सॉल्यूशन दे देगा और पूछेगा कि क्या इसमें डेडलॉक आप अवॉइड कर पा रहे हैं और इज दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन लीड्स टू डेडलॉक. तो द राइट आंसर इज इट लीड्स टू डेडलॉक. ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो ये है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू अवॉइड डेडलॉक. मैं थोड़े से पेज और लूंगी यहां पर. yes, so what are the सॉल्यूशंस टू अवॉइड डेडलॉक. डेडलॉक को अवॉइड करने के क्या सॉल्यूशंस है. देखिए क्लास, इसमें हम बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हैं, सोच सकते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बट एक बार हमें इसको डिस्कस करना होगा. आप ये सोच सकते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन कुड बी दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिलोसोफर्स, the maximum number of philosophers on the table should not be more than 4. 4 से ज्यादा आप फिलोसोफर्स टेबल पर मत बिठाइए. तो इससे क्या होगा, इन दिस केस मान लीजिए चॉपस्टिक अगर 4 है, मान लीजिए अगर ये P3 के लिए अवेलेबल है, तो P3 कम से कम अपना खाना स्टार्ट कर सकता है और जैसे ही इज गोइंग टू पुट डाउन बोथ हिज स्पीच, लेट्स से जो भी उसका, अगर मैं P3 की बात कर रही हूँ तो P3 के पैरेलली क्या हो गया, C3 एंड C4. जैसे ही वो अपने C3 एंड C4 चॉपस्टिक्स रख देगा बाय मेकिंग बोथ द वैल्यूज इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, P2 कैन होल्ड C2 ऑल्सो. ठीक है, लाइक दैट द सिचुएशन कैन वर्क. तो इससे क्या होगा कि सब लोग को इक्वल चांस मिल जाएगा, उनकी टर्न आ जाएगी एटलीस्ट खाने के लिए. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. ठीक है, तो इन दैट वे दे कैन डू. सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, a philosopher at an even position, एक फिलोसोफर जो इवन पोजीशन में बैठा है, he should pick up the right chopstick first and then the left chopstick, while a philosopher at odd position, जो odd position में बैठा है, वो क्या करेगा, he should वो उठाएगा pick up the left chopstick first and then right chopstick. आप इमेजिन कर देखिए, एक फिलोसोफर अगर इवन पोजीशन पर बैठा है, मान लीजिए अगर ये पोजीशन है और वो इवन पोजीशन पर, लेट्स से दिस इज एट पोजीशन नंबर 0, देन लेट्स से पोजीशन नंबर 1, देन लेट्स से पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4. तो जो इवन पोजीशन पर बैठे हैं वो क्या करें, वो सबसे पहले अपना राइट, या आप कुछ भी ले सकते हैं, दे शुड टेक एनी ऑफ दी वन फॉक्सटिक. तो मान लीजिए जो इवन वाले हैं वो सबसे पहले अपने अगर राइट चॉपस्टिक उठा रहे हैं, ये वाला भी अपना राइट चॉपस्टिक उठा रहा है. उसके बाद जो ऑड पोजीशन वाले हैं वो लोग पहले अपना लेफ्ट चॉपस्टिक उठा रहे हैं. तो इससे क्या हो जाएगा कि उन लोगों को चांस मिल जाएगा अपना खाना खाने के लिए, राइट. देन एक ऐसी सिचुएशन जरूर होगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ओनली इन द केस if both chopsticks, मान लीजिए लेफ्ट एंड राइट चॉपस्टिक्स अवेलेबल हैं एट द सेम टाइम, only in the case if both chopsticks left and right are available, ये आप एक रूल बना दीजिए, अगर लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक्स अवेलेबल हैं एट द सेम टाइम, only then a philosopher should be allowed to pick their चॉपस्टिक्स. तभी आप उस फिलोसोफर को अलाउ करेंगे कि वो अपना चॉपस्टिक उठाकर खाएगा.
ठीक है। देन ऑल ऑफ द 4 स्टार्टिंग फिलोसोफर्स, जैसे आप देख सकते हैं P0, P1, P2, P3, ये भी हो सकता है कि जो फिलोसोफर्स है P0, P1, P2, P3, ये जो अगर 4 फिलोसोफर्स हैं, अगर मैं इनको बोलूं दैट दे शुड पिक देयर लेफ्ट चॉपस्टिक देन देयर राइट चॉपस्टिक, ठीक है। आप सबको बोलो कि आप सबसे पहले लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएं, उसके बाद आप अपना राइट उठाएं, लाइक दिस सिनेरियो इफ यू गो। लेकिन P0 को यही बोला, P1 को यही बोला, P2 को यही बोला, लेकिन जो लास्ट आपका फिलोसोफर है P3 वाला, उसको बोलिए कि वो पहले राइट चॉपस्टिक उठाए, उसके बाद लेफ्ट चॉपस्टिक उठाए। इससे क्या होगा कि जो P3 है उसके पास राइट चॉपस्टिक और आ जाएगा फर्स्ट, सबसे पहले उसके पास आ जाएगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी वैल्यू 0 थी, और इससे क्या होगा कि वो एक ट्रैप में आ जाएगा, ट्रैप में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो फ्री होगा वैल्यू तो उसको मिल जाएगा तो इन द सेकेंड टर्न ही कैन स्टार्ट रनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से डेडलॉक सिचुएशन नहीं होगी। सो यू पीपल कैन ऑल्सो थिंक इन द सिमिलर फैशन एंड यू कैन थिंक ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द डेडलॉक, कि डेडलॉक किस तरीके से ना हो। तो हमने क्लास अभी, अगर मैं पिक्चर को एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो हमने क्या बोला है, लेट मी जस्ट समराइज व्हाट आई वांटेड टू से। तो अगर मैं समरी दूंगी तो वो ये है कि ईच फिलोसोफर, हर एक फिलोसोफर को आप इंस्ट्रक्ट करिए, each philosopher is instructed to behave as follows. सबसे पहला आप स्टेप ये लिखिए that the philosopher is instructed, फिलोसोफर को आप इंस्ट्रक्ट करिए to think, सोचता रहेगा वो, till the left fork is available, अगर उसके पास एक फॉक भी अवेलेबल है तो एक फॉक लेकर भी वो सोचता रहेगा, ठीक है। एंड when it is available, और जब मिल जाए तो उसको होल्ड भी कर कर रखेगा, he would have to hold it. Then the philosopher is instructed to think till the right fork is available, जब तक right fork available है वो सोचता रहे, and when available hold it. Then next point, the philosopher is instructed to eat, इसको आप इंस्ट्रक्ट करेंगे that he can eat when both forks are available. जैसे ही दोनों forks मिल जाएंगे वो सोचना बंद कर देगा और वो क्या करेगा, he will eat. Then he will put the right fork first, सबसे पहले वो अपना right fork रखेगा, और उसके बाद he will put the left fork then, and then he would have to repeat from step number 1. I hope I have made myself clear. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन है। अब मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने वाली हूँ जिसके अंदर हम लोग काफी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें डाइनिंग फिलोसोफर्स के भी मैंने क्वेश्चन में बताना चाह रही थी, तो वो मैं यहीं पर कवर कर लेती हूँ। दे आर नॉट मेनी क्वेश्चंस बट वी गेट कंफ्यूज्ड। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका क्लास, मैं यहीं पर अब आपका PYQs जो इस टॉपिक से रिलेटेड है डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था, इस कंटेक्स्ट में तो आप जल्दी रिप्लाई कर पाएंगे, that a solution to dining philosophers problem which avoids deadlock is, ठीक है। सो इट which avoids deadlock is, ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम का एक ऐसा सॉल्यूशन बताइए जो कि अवॉइड करेगा डेडलॉक। तो ऑप्शंस में आपको गिवन था, ensures that all philosophers picks up the left fork before the right fork. Option number B. Ensure that all philosophers picks up right fork before left fork. Then option number C. Ensures that one philosopher picks up left before right, and then all others philosophers picks up right before left, and in the last option there was mentioned none.
तो आपको पता है जब आप सब लोग को अलाउ करोगे कि सब लोग लेफ्ट को पहले ले लें या सब लोग राइट को पहले ले लें, तो इसका मतलब डेफिनेटली इस सिचुएशन में डेडलॉक होगा. सो द राइट आंसर हियर अभी हमने डिस्कस भी किया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. दैट इंश्योर्स दैट वन फिलोसोफर पिक्स अप लेफ्ट बिफोर राइट एंड देन ऑल अदर्स पिक्स अप राइट बिफोर लेफ्ट. ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका डेडलॉक नहीं आएगा. एक और क्वेश्चन है, देयर इज अनदर क्वेश्चन जो कि सब लोग सोचते हैं कि ये बाइनरी सीमाफोर या फिर म्यूटेक्स का क्वेश्चन है. ये म्यूटेक्स का क्वेश्चन नहीं है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा. ये डाइनिंग फिलोसोफर का क्वेश्चन है, और जो करे हुए हैं क्वेश्चन तो उनको तो मालूम हो जाएगा कि डेफिनेटली द क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम डाइनिंग फिलोसोफर्स. लेट एम नॉट इज टू एम फोर बी म्यूटेक्स. आप देख लीजिएगा ये कौन से ईयर में पूछा गया है. एंड पी नॉट इज टू पी फोर be the processes. ठीक है, then suppose each process P of I executes the following. आप मानिए कि हर एक प्रोसेस जो है ये फॉलोइंग को रन करना चाह रहा है. वो क्या है? wait m of I plus 1 modulo 4 release m of I, then release m of I plus 1 modulo 4. अब ऑप्शंस में आपको पूछा गया है that this could cause what? This could cause thrashing, deadlock, starvation, but not deadlock, and in the last case none. ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग देख लेते हैं. अभी तो हम जान गए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट देयर आर 4 प्रोसेसेस, सो दैट मीन्स 4 फिलोसोफर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, राइट? तो आप ये देख सकते हैं और इसके अंदर आप बोल भी सकते हैं. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा. आप ले लीजिए लेट i इज इक्वल्स टू 0, यानी कि किसका चांस है? फिलोसोफर P0 का. वो कहाँ जाएंगे? वो वेट ऑफ C नॉट में जाएंगे, यानी कि उन्होंने पहले इसको 1 किया और उसके ऊपर वेट लगा दिया. इसको ऐसे रन करने की कोशिश करिएगा. m ऑफ i पहले रन हुआ, दैट मीन्स उसको चॉपस्टिक नंबर i मिल गया और फिर उसके बाद वो वेट कर रहा है. लाइकवाइज इसको m ऑफ i प्लस 1 मॉड्यूलो जो भी दे रखा है वो वाला चॉपस्टिक मिल गया, उसके बाद वो उसको वेट करेगा. तो लाइकवाइज यहाँ पर C नॉट का वैल्यू पहले 1 था, फिर उसने उसको वेट करवा दिया, 0 हो गया. C1 का वैल्यू 1 हो गया और उसके बाद उसने वेट करवा दिया. दैट मीन्स इसको C नॉट भी मिल गया, C1 भी मिल गया. दैट मीन्स P नॉट इज इन रनिंग सिचुएशन. यस और नो? मीनवाइल मान लीजिए P1 को भी क्या करना है? एंटर करना है. तो वो क्या करेंगे? वो C1 को रन करना चाहेंगे. C1 का वैल्यू आप ऑलरेडी देख रहे हैं, क्या सॉरी C1 को रन करना चाहेंगे. C1 का वैल्यू आप ऑलरेडी देख रहे हैं, दैट इज 0. और लाइकवाइज ये C2 रन करना चाहेंगे. C2 की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी? जैसे C नॉट ही नहीं मिल रहा तो ये क्या करेंगे? यहीं पे ही आप देख रहे हैं, इट इज गोइंग टू वेट. तो ये वेटिंग सिचुएशन में है. मीनवाइल मान लीजिए ऐसी सिचुएशन ले लीजिए कि P2 है. अब यहां पर अगर आप देखेंगे C2 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो ये क्या होगा? I प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 मॉड्यूलो 4. तो आपको दिख ही रहा है 1 प्लस 1 दैट इज 2 मॉड्यूलो 4 करूंगी तो ये तो ऑटोमेटिकली वैल्यू कितना आ रहा है? 0. अब देखिए जब मैं P2 को रन करूंगी तो P2 को C2 मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका वैल्यू कितना है? 0. लाइकवाइज अगर आप C3 रन करेंगे तो C3 जो वैल्यू है ये, हाँ ये इसको मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा? सो दिस इज 1 प्लस 3 मॉड्यूलो 4, सो द वैल्यू इज इक्वल्स टू 1. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर आप मान लीजिए इसका वैल्यू 1 था, जाते हुए इसने इसको 0 कर दिया, ये चॉपस्टिक इसको मिल गया. लेकिन क्या ये एक चॉपस्टिक से कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है. अगेन इट इज वेटिंग, फिर से वो वेट कर रहा है. मीनवाइल द लास्ट फिलोसोफर दैट इज P3, वो चाहता है कि मुझे C3 मिल जाए. C3 का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है. एंड लाइकवाइज अगर उनको अब नेक्स्ट क्या चाहिए होगा? C नॉट चाहिए होगा. और C नॉट आपने ऊपर ही देख लिया, इसका वैल्यू भी कितना है? 0. तो ये भी नहीं है, यानी ये भी किस सिचुएशन में है? वेटिंग सिचुएशन में. तो क्या आप देख सकते हैं दैट ये भी वेट कर रहे हैं, ये भी वेट कर रहे हैं, ये भी वेट कर रहे हैं फॉर द इन्फिनाइट टाइम. तो यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो गई है. सो हेयर अ साइकिल इज फॉर्म्ड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेडलॉक तो रहेगा, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक आप जान लीजिए. साइकिल फॉर्म हो गया एंड देयरफॉर द सिचुएशन इज क्लियरली
in deadlock state. So hence you can say yes class, here the answer is deadlock definitely. तो डेडलॉक कैसे हुआ? ये क्वेश्चन बाइनरी म्यूटेक्स का नहीं है, ये म्यूटेक्स का क्वेश्चन नहीं है, बाइनरी सेमाफोर का नहीं है, ये क्वेश्चन जो है डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये समझिए, आपने सारे सिचुएशंस लेकर चेक कर लिया, i इज इक्वल्स टू 0, i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू 2, i इज इक्वल्स टू 3, और आपने देख लिया कि क्या मिल रहा है, हमें एक साइकिल फॉर्म हो रही है, यानी कि डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर story is in deadlock, and which is why you can definitely say that this is in a deadlock state. So I hope I have made the topic very much clear to you. This is very important from your examination point of view. If you have liked the video, please do like, share and comment. और अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या इसके related कुछ questions आप देख रहे नहीं हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा. I will be there with more questions. More questions आप लोग देख लेंगे और हम उस more questions, बहुत सारे हमने अभी synchronization questions और करने हैं, उसके भी description box में इसका हम link दे देंगे. Okay, so that is all for today class. Thank you. I wish you all the best for your future endeavors. Thank you class.